अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 4 डिसऑर्डर ऑफ स्पेशल सेंसेस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास कैटरेक्ट। ये कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफाइन कैटरेक्ट, अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजिक mechanism of cataract, list the clinical feature of cataract, describe the diagnosis criteria and medical management of cataract. Cataract. A cataract is a cloudy of the lens of the eye that can impair vision. कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट एक ऐसा क्लाउडी लेंस बन जाता है हमारी आँख के ऊपर, जिसकी वजह से हमें देखने में दुश्वारी हो सकती है। कैटरेक्ट होता क्या है? कैटरेक्ट को हम उर्दू में मोतिया कहते हैं, जो कि हमारे पास जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि बूढ़ों में ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन होता है। ये आपको राइट साइड पर नॉर्मल आई दिखाई दे रही है और आपकी लेफ़्ट साइड पर आपको कैटरेक्ट वाली आँख दिखाई दे रही है। ये आपको जो सर्कल पार्ट नज़र आ रहा है आपकी लेफ़्ट साइड पर क्लाउडी, इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ विजन की बात करें कि हमारी आँख में किस तरीके से लाइट जाती है और हमें हर चीज़ दिखाई देती है। द आई फंक्शन मच लाइक अ कैमरा, जो एक हमारी आँख होती है वो कैमरे की तरह फंक्शन करती है। लाइट रे इंटर द आई passing through the cornea, the aqueous humor transparent fluid in the front of eye and then the pupil and into the lens. अभी जो हमारे पास जब लाइट आँख में इंटर होती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया में जाती है। जैसे कि आपको पता है कॉर्निया हमारे पास आई की फर्स्ट लेयर होती है और देन ये पास होती है हमारे पास एक्वेस ह्यूमर हमारी आँख को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारे लेंस और हमारे कॉर्निया को, और वहाँ से पास होने के बाद ये चली जाती है हमारे पास प्यूपिल में। प्यूपिल आपको पता है जो आपकी इर्द गिर्द लेंस के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल के बाद हमारे पास आता है लेंस। प्यूपिल के अंदर लाइट जाते, फिर प्यूपिल के अंदर से लाइट डायरेक्ट लेंस में चली जाती है। द लेंस बेंड द लाइट रे टू द फोकस ऑब्जेक्ट ऑन टू द रेटिना लाइनिंग द बैक ऑफ द आई। जो हमारे पास लेंस होता है वो एक लाइट का फोकस बनाता है हमारे रेटिना के ऊपर। रेटिना हमारी आइज़ का वो पार्ट होता है जो कि आँख के पीछे पाया जाता है। फ्रॉम देयर द इमेज पासिस थ्रू द रेटिनल सेल, और रेटिना से इमेज पास होती है रेटिनल सेल्स में इनटू द ऑप्टिक नर्व, फिर यहाँ से कहाँ चली जाएगी हमारे पास ऑप्टिक नर्व में, एंड फाइनली टू बैक ऑफ द ब्रेन विच प्रोसेस द। इसी तरह हमारी रेटिना से रेटिनल सेल से ऑप्टिक नर्व आपको पता है वो नर्व है जो कि हमारी आँख का विजन हमें दिखा रही होती है, और ये मैसेज लेके वापस हमारे पास ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से वापस मैसेज लेके आते कि अभी आपको कौन सी इमेज किस तरीके से दिखने वाली है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो किस तरीके से कैटरेक्ट हमारी आँख में अकर होता है या किस तरीके से ये पाया जा सकता है। पैथोफिजियोलॉजी कैटरेक्ट की क्या हो सकती है? कैटरेक्ट अकर व्हेन देयर इज़ अ बिल्ड अप ऑफ प्रोटीन इन द लेंस दैट मेक इट क्लाउडी। अभी लेंस के ऊपर हमारे पास प्रोटीन जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैटरेक्ट अकर होता है, यानी कि मोतिया। अगर प्रोटीन की बात करें तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो आँख के ऊपर जमने की वजह से हमें कैटरेक्ट अकर हो रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है जो कि हमारे लेंस के ऊपर आके बाइंड होना या जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मोतिया यानी कि कैटरेक्ट अकर हो सकता है। दिस प्रिवेंट लाइट फ्रॉम पासिंग क्लियरली थ्रू द लेंस।
causing some लॉस ऑफ विजन। अभी ये जो हमारे पास प्रोटीन होता है ये लाइट को आँख में इंटर होने से बचाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता या सम टाइम हमारी आँखों की रोशनी या बनाई चली जाती है। Since new lens cells form on the outside of the lens, all the older cells are compacted into the center of the lens, resulting in the कैटरेक्ट। अभी ये जो हमारे पास कैटरेक्ट अकर होता है ये हमारे प्यूपल के यानी कि लेंस के सेंटर में ही अकर होता है और बाहर की साइड पर हमें ये दिख रहा होता है, प्रोमिनेंट हो रहा होता है। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले टाइप्स हमारे पास कैटरेक्ट की आती है एज रिलेटेड कैटरेक्ट। ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एज रिलेटेड कैटरेक्ट हैज़ द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट डेवलप हैज़ अ रिजल्ट ऑफ एजिंग। ये ऐसा कैटरेक्ट है जो एज के साथ साथ डेवलप होता है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट, बेबी आर सम टाइम बोर्न विद कैटरेक्ट हैज़ अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन, injury or poor development before they were born or they may develop during childhood। ये ऐसा कैटरेक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर बेबी में या अगर इन्फेक्शन बेबी को हो जाए या उसको इंजरी हो जाए या फिर बेबी की पुअर डेवलपमेंट हुई है उसके चाइल्डहुड में, देन ये कंजेनाइटल कैटरेक्ट अकर हो सकता है। सेकेंडरी कैटरेक्ट की बात करें यानी कि और किस वजह से ये कैटरेक्ट हो सकता है या ऐसी कौन सी वजूहात है जिसमें हमें कैटरेक्ट हो सकता है, तो कुछ हमारे पास ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसी मेडिसिन का हम मिसयूज़ करने की वजह से हमें क्या हो सकता है, ये कैटरेक्ट अकर हो सकता है। दिस डेवलप हैज़ अ रिजल्ट ऑफ अदर मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़। अगर पेशेंट की मेडिकल कंडीशन में उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से आपने सुना होगा कि इसका शुगर बढ़ने की वजह से क्या हो गई है कि इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अभी होता क्या है ऐसे पेशेंट्स में, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे जो नर्व सेल हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और नर्व सेल आपको पता है कि हमारे मैसेज लेके जाते और लेकर आते हैं, और इसी दौरान हमारी आँख में भी एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, जो कि इन नर्व सेल के साथ ये नर्व भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है। और एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन ड्रग्स सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड और डायूरेटिक। और कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसे ड्रग्स हैं जिनका मिस यूज़ करने की वजह से या ओवर यूज़ करने की वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली जा सकती है, जिसमें कि हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं और डायूरेटिक्स आते हैं। अल्ट्रावायलेट रे की वजह से भी जा सकती है और रेडिएशन की वजह से भी हमें हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और यहाँ पर कैटरेक्ट भी अकर हो सकता है। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, दिस फ्रॉम आफ्टर इंजरी टू द आई। ये कैटरेक्ट कब होता है, जब आपको कोई इंजरी होने के आँख में इंजरी वगैरह हुई है, उस इंजरी के होने के बाद ये कैटरेक्ट आपकी आँख में क्या हो सकता है, अकर हो सकता है। कोजेस की बात करें तो ऐसे कौन सी वजूहात है जिसमें कैटरेक्ट अकर हो सकता है, एजिंग में, ट्रॉमा में, रेडिएशन में, जेनेटिक्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल और मेडिकेशन में हमें ये कैटरेक्ट अकर हो सकता है। कैटरेक्ट के हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? कैटरेक्ट के हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे कि जब तक हमारी आइज़ में लाइट जाना बंद नहीं होगी, हमें जब तक हमें धुंधलापन दिखाई नहीं दे रहा तो हम तब तक कैटरेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके सिम्टम हमारे पास स्लोली डेवलप हो और इसकी वजह से हमें जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो सारी धुंधली दिखाई दे सकती हैं और साथ ही साथ इसमें हमारे पास दूर की नज़र चली जाती है, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। और इसमें हमें पास की चीज़ें तो अच्छे से दिखाई दे रही होती हैं लेकिन दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होती और इसी वजह से हम कोई भी कलरफुल चीज़ नहीं देख सकते।
क्योंकि हमारे लेंस के ऊपर प्रोटीन की अक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँख में लाइट इंटर नहीं हो पाती। इंटर ना होने की वजह से हमें हर चीज़ डिस्कलर नज़र आ रही होती है। साथ ही साथ इसके हम जब रात में ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो हेडलाइट की वजह से हमें हर चीज़ धुंधली दिखाई दे रही होती हैं और दिन में भी हमें सब चीज़ें देखने में दुश्वारी हो सकती है और साथ ही साथ हमें इसके साथ डबल विज़न नज़र आ रहा होता है, जिसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। और इसकी वजह से हमने अभी बात की ऊपर के यहाँ पर दूर की नज़र भाई चली जाएगी। अगर कैटरेक्ट होगा तो हमें करीब की तो चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही होती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें अच्छे से नहीं नज़र आ रही होती। तो इसकी वजह से आपके ग्लासेस का भी नंबर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसमें हमारे पास एक सर्जरी होती है जिसमें हम कॉर्निया पर कट लगा के हम जो हमारे पास प्रोटीन जमा होता है उसको साफ़ कर लेते हैं। इस सर्जरी को हम फैकोमोलिसिफिकेशन कहते हैं। इस सर्जरी को हम फैकोमोलिसिफिकेशन कहते हैं। फैकोमोलिफिकेशन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम लेंस के ऊपर जमा हुआ प्रोटीन को क्या कर लेते हैं, साफ़ कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं वो दोबारा पहले की तरह नज़र आ सकती है, यानी कि हमारी आँखों की रोशनी हमें पहले की तरह आ सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसी टॉपिक का हम दूसरा लेक्चर डिस्कवर करेंगे इसके दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है हमारे पास ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू।